दोस्तों, क्या ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो तारीख थी फाइनल सुनवाई की वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ एक्ट जो कानून बना, सरकार ने जो बिल पास कराए राज्यसभा में और लोकसभा में, तो क्या इससे ऐसा लगता है कि अब इस कानून को रोका जा सकता है? तो अगर इसमें अगर ऐसे अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इस पर आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं थोड़ी सी कि क्या इस पर रोक लग सकती है। इससे चर्चा इसलिए भी अचानक हो गई क्योंकि 25 जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है उसके वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं पर अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट है अब इस पर 15 सितंबर को ये तय करेगी कि आखिर वक्फ को रोक दिया जाए या नहीं रोका जाए। अब क्या वक्फ अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो सही हैं या नहीं है, जिसका याचिकाकर्ता ने विरोध किया था और उसे रोकने की बात की गई थी, और तब अदालत ने इस पर पूरी जो सुनवाई की दोनों पक्षों से, वो सारे फैसले को सुनकर इसे फैसला को सुरक्षित रख लिया था। 22 मई को वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक के मुद्दे पर 3 दिन की बहस पूरी की थी और इसे सुरक्षित रख लिया था इस मुद्दे को कि हम इस पर नई तारीख में बताएंगे कि इस पर क्या करना है या नहीं करना है। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यह बताया था कि 1923 से अब तक केवल मुसलमानों को ही संपत्ति के रूप में समर्पित करने की कानूनी अनुमति रही है। ये तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये बात कही थी। साथ में उन्होंने एक बात और कही, केंद्र सरकार ने कानून को सही ठहराया और अंतरिम रोक का विरोध भी किया था और कहा था कि प्रावधानों में कोई अनुचित भेदभाव नहीं है। लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का जो प्रावधान है शरिया कानून के अनुरूप ही है। स्पष्ट किया कि वक्फ करना मुख्यतः मुसलमान करेंगे, लेकिन हिंदू भी ट्रस्ट के माध्यम से मस्जिद या वक्फ में दान कर सकते हैं। कानून में इसके लिए कोई रोक नहीं है। ये भी इस अधिसूचना में दी गई थी। इस पर विवाद इसलिए हुआ था कि वक्फ संशोधन 2025 में हिंदू को भी ट्रस्ट मेंबर में शामिल किया गया था और इसमें से कई सारे बदलाव हुए थे, जिसमें कोर्ट ने अंतरिम रोक नहीं लगाने की वजह भी बताई थी और उन्होंने कहा था कि इस फैसला हम सुरक्षित रखते हैं, लेकिन राहत देते हुए ये कहा था कि जब इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है तो हम अंतरिम आदेश कैसे पारित कर सकते हैं, और आप जो आवश्यक हो आप पालन कीजिए और हम आगे जब नए डेट होगा उस पर हम सुनवाई करेंगे। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था इस याचिका में और कहा था कि जब नई तारीख होगी तो 15 सितंबर 2025 को इस पर हम सुनवाई करेंगे। पीठ ने उस दिन जो टिप्पणी की थी उस टिप्पणी को हम कोर्ट बाय कोर्ट आपको सुना रहे हैं कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया था कि हमने 1923 में मुसलमान वक्फ अधिनियम के बाद से इस कानून को देखा है। तकनीकी रूप से 1923 के कानून में पंजीकरण का प्रावधान नहीं था, लेकिन वक्फ के बारे में जानकारी प्रदान करने का आवश्यक था। और क्या वक्फ अधिनियम 1954 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था? 1976 की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है। 1923 से 1925 तक 100 साल से ज्यादा सालों तक कई अधिनियम हैं और योजना है जिसमें रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया। कानून के जो प्रावधान हैं उस पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और इसमें ही कई सारे तर्क दिए गए थे। मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा था। 22 तारीख की सुनवाई में ही जो राजीव धवन हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने जोर दिया था कि ये कैसा अधिनियम है जो मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। उनकी संपत्तियों में हिंदुओं को भी शामिल किया जा रहा है और इसका मालिक बनाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था ये कि 2013 के संशोधन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वक्फ समर्पित करने की अनुमति देना वैचारिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। ये भी पूछा था कि वक्फ को इस्लामी अवधारणा और गैर इस्लामी व्यक्तियों के लिए कैसे उपलब्ध हो सकता है। जोर देकर कहा कि 2025 के जो संशोधन है ट्रांसपेरेंसी है, इसके बढ़ाने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए हम इसे बनाए हैं। ये तुषार मेहता सरकार की तरफ से पक्ष दिया गया था। लेकिन वक्फ अधिनियम 2025 को सांसद ने मामूली अंतर से मंजूरी दी थी। लोकसभा में देखें तो 288 पक्ष में, 232 विपक्ष में, राज्यसभा में 128 पक्ष में, 95 जो विपक्ष में वोट मिले थे। राष्ट्रपति की सहमति हुई थी और इस पर
5 अप्रैल 2025 को ये अधिसूचित किया गया था। उसके बाद ये बन गया कानून, क्योंकि होता यही है कि किसी भी संशोधन को करने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होते ही कानून बन जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी थोड़े से। अब वो जब कोर्ट की तरफ से फाइनल फैसला आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।